जून में छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 2 सीट खाली हो रही है। इसमें से एक सीट कांग्रेस की खाली हो रही है, दूसरी सीट बीजेपी की। अब इन दोनों सीटों को लेकर सियासी अटकलों का बाजार गर्म है। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया राज्यसभा सदस्य बनाने को लेकर सियासत अब शुरू हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का यह कहना है कि पिछले दिनों में यूनिवर्सिटी में कुलपति नियुक्ति का मुद्दा कांग्रेस ने चलाया था। अब राज्यसभा भी बोरेबासी खाने वाले छत्तीसगढ़ के व्यक्ति को भेजना चाहिए। वहीं कांग्रेस कह रही है कि धर्मलाल कौशिक को इस चिंता में दुबले होने की जरूरत नहीं है। राज्यसभा कौन जाएगा ये तय करने का अधिकार जनता ने कांग्रेस को दिया है। आपको ये बता दें कि 10 जून को खाली राज्यसभा की सीटों के लिए चुनाव होगा। लगातार आप देखे हैं कि कांग्रेस में आयातित जो नेता हैं उनको राज्यसभा यहां से दिया जाता है। तो ऐसे लोग जो यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर के शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति कर सकते हैं, तो हमें विचार करना है और हमें देखना है कि आने वाले समय में कि राज्यसभा में किनको भेज रहे हैं और किनका अधिकार उनको मिल रहा है। प्रतीक्षा करने की आवश्यकता। जिस भाजपा में बोरेबासी खाने वालों को, जिस भाजपा में भौरा गेड़ी चलाने वालों को, जिस भाजपा में रसूली घूमने वालों को दोयम दर्जे के नजर से देखा जाता है, जिस भाजपा में छत्तीसगढ़ियों का स्थान दूसरा है। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी बोरेबासी खाने वालों की चिंता भी करते हैं और बोरेबासी को विश्व में कल स्थान भी दिलाए हैं। और कांग्रेस पार्टी सक्षम है राज्यसभा में सदस्य कौन होगा, प्रत्याशी कौन होगा चयन करने के लिए, और जनता ने उनके अधिकार दिया है। तो कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साध रही है, कह रही है कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, जनता ने हमें अधिकार दिया है कि हम चुने और हम इस पर काम भी कर रहे हैं, वो हमें नसीहत ना दें। इधर बीजेपी कह रही है कि बोरेबासी वाले को सदस्य बनाना चाहिए कांग्रेस को, क्योंकि यूनिवर्सिटी के कुलपति को लेकर जब कांग्रेस राजनीति कर सकती है तो ये तो राजनीति का मुख्य अंग है ही। बहरहाल 2 सीटें खाली हो रही हैं छत्तीसगढ़ में और इन 2 सीटों पर 10 जून को मतदान होना है। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इसी को लेकर ये राजनीति अब शुरू हो चुकी है। 2 सदस्य, एक बीजेपी से, एक कांग्रेस से, जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। कांग्रेस से राज्यसभा के सदस्य हैं छाया वर्मा और रामविचार नेताम। इन दोनों का कार्यकाल खत्म हो रहा है और अब जो है 10 जून को वोटिंग होनी है। कुल 15 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होना है और उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, जिनमें 2 सीटों को लेकर मतदान होगा। चौबीस मई को नामांकन जारी होगा। 31 मई तक सभी राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का नामांकन दाखिल कर पाएंगे, यानी कि 31 मई नामांकन जमा करने की आखिरी तारीख है और 10 जून को प्रत्याशियों के नाम पर वोटिंग होगी और उसी दिन 10 जून को ही शाम 5 बजे तक रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। तो कांग्रेस को राज्यसभा सदस्य बोरेबासी खाने वालों को भेजना चाहिए कि बीजेपी का कहना है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामविचार नेताम और छाया वर्मा 2 सदस्यों के कार्यकाल पूरा होने पर यह सीट अब खाली हो रही है। एक सीट बीजेपी की है, एक सीट कांग्रेस की है वर्तमान में। कांग्रेस की तरफ से छाया वर्मा का कार्यकाल पूरा हो रहा है, बीजेपी की तरफ से रामविचार नेताम का, और 10 तारीख को मतदान होना है। उससे पहले ही सियासत हो रही है। तो छत्तीसगढ़ की ये अहम खबर।
रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं सीधे राजधानी रायपुर से। हम उनसे बात करते हैं क्योंकि ये मामला बड़ा दिलचस्प हो गया है। राज्यसभा के बहाने निशाना साधा जा रहा है, पॉलिटिक्स हो रही है। रजनी, एक एक सीट खाली हो रही है, लेकिन एहसास ये कराया जा रहा है कि आप छत्तीसगढ़ का ज्यादा ख्याल रखें। देखिए, राज्यसभा सीटों को लेकर जो बहस है वो बीते कई महीनों से जारी है। भाजपा इस बात को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठा रही है कि जब बार बार छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर सरकार काम करने की बात कहती है, तो जब राज्यसभा में लोगों को भेजने की बारी आती है तो दूसरे राज्य के किसी नेता को क्यों चुना जाता है, क्यों तवज्जो दी जाती है। केटीएस तुलसी के नाम पर भी कई बार हमने देखा कि सियासत हो रही थी। अब जब 2 राज्यसभा सीटें खाली हो रही हैं और ये तय है कि कांग्रेस के ही जो नेता हैं वो राज्यसभा जाएंगे, तो बार बार भाजपा ये मांग कर रही है कि कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से ही किसी को मौका देना चाहिए। हालांकि कांग्रेस ने, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बार बार ये कहा है कि हम किसे राज्यसभा भेजेंगे ये हमारा विशेषाधिकार है और भाजपा को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इतना जरूर है कि इसी बात पर सियासत लगातार तेज होती रही है कि आखिर राज्यसभा में किसे भेजा जाएगा। बहुत से नामों की चर्चा है, छत्तीसगढ़ से भी कई नामों की चर्चा है, छत्तीसगढ़ के बाहर राष्ट्रीय स्तर पर भी कई कांग्रेस नेताओं के नाम की चर्चा है। लेकिन अंतिम फैसला पार्टी को लेना है और देखना होगा कि पार्टी किसे राज्यसभा भेजती है। लेकिन इतना जरूर है कि नाम कोई भी तय किया जाए, सियासत उस पर उस वक्त भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये बोरेवासी वाली राजनीति जो रजनी हो रही है, इससे क्या असर पड़ेगा? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि अभी जो भी मुद्दा उठ रहा है वो 2023 को टारगेट करके उठाया जा रहा है। इससे क्या असर पड़ेगा? देखिए, भाजपा इस कोशिश में है कि अगर राज्यसभा में कांग्रेस छत्तीसगढ़ के नेता को ना भेज के बाहर के किसी नेता को भेजती है तो इस मुद्दे को आगे भी भुनाया जाए, क्योंकि विधानसभा चुनाव करीब हैं और बार बार कांग्रेस की सरकार, खासतौर से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ये कहते रहे हैं कि हम स्थानीय जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी मूल चीजें रही हैं, उसको हम एक वैश्विक स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। बोरेबासी को लेकर जो अभियान चलाया गया उस वक्त भी हमने देखा कि भाजपा ने निशाना साधा कि बोरेबासी तो ठीक है, लेकिन क्या यही छत्तीसगढ़ी की भावना और यही स्थानीय की भावना राज्यसभा की सीटों के वक्त भी देखने को मिलेगी? तो बार बार भाजपा जो है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की संस्कृति के नाम पर महज लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रही है, वोट बटोरने की कोशिश कर रही है और कहीं न कहीं राज्यसभा में जब भेजने की बारी आती है तो दूसरे नेताओं को तवज्जो दी जाती है। तो ये मुद्दा आगे भी जारी रहेगा और जो एक हमने देखा कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद बदलाव नजर आया है, चाहे वो स्थानीय त्योहारों पर छुट्टी देने की बात हो या बोरेबासी जैसे स्थानीय खाद्य पदार्थ को एक मंच देने की बात हो, तमाम ऐसी कवायद नजर आती है कांग्रेस की तरफ से, जिससे कि ये संदेश देने की कोशिश कांग्रेस की नजर आती है कि हम छत्तीसगढ़ की संस्कृति को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन भाजपा के भी अपने सवाल है और देखना होगा कि मौका किसे मिलता है, किस नाम पर मुहर लगती है। देखना होगा कि मौका किसे मिलता है। रजनी, और बोरेबासी, ठंडा मतलब बोरेबासी, ये छत्तीसगढ़ के लोग कहते हैं बड़ा अच्छा खाद्य पदार्थ है और इन दिनों गर्मी में तो काफी इसका इस्तेमाल भी होता है, लेकिन फिलहाल इसका इस्तेमाल तो छत्तीसगढ़ की सियासत के लिए किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें।